देखो भाई, स्पोर्ट्स में जो सबसे ज्यादा मजा है वो कंपटीशन में है। कंपटीशन जब बड़ी टीम आमने सामने आती है तो उसमें भी होता है, और मैच से पहले और मैच के बाद जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जब आप हार जाते हो तो आप टॉन्ट मारते हो, जो आप जीत जाते हो तो आप खुशियां मनाते हो। लेकिन अक्सर इस पूरे दौरान में जब एक मैच होता है तो एक लूजर और एक विनर होता है, और आप लूजर को ट्रोल करते हुए नहीं थकते। लेकिन जब हम आप ट्रोल करते हैं तो लगता है ठीक है, आम बात है। लेकिन जब एक लेजेंड ट्रोल करता है तो वो बहुत बड़ी बात बन जाती है। एडम गिलक्रिस्ट ने इंग्लैंड को ट्रोल करा, इंग्लैंड को अपने अंदाज में ट्रोल करा। देखिए, आपको ये तो पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का पुराना नाता है टेस्ट क्रिकेट का। वो एशेज जो उनकी इज्जत की तरह है, जिसको वो एक इज्जत की तरह खेलते हैं, एक सुप्रीमेसी की तरह खेलते हैं उसको। वहां पर भी जब एशेज में इस बार एशेज ड्रॉ हो गया था, रिटेन कर लिया था ऑस्ट्रेलिया ने, तो वहां पर ये मोरल विक्ट्री करके एक टर्म बहुत आया था कि भाई मोरल विक्ट्री हुई है हमारी। और ये मोरल विक्ट्री काफी टाइम तक टॉन्ट की तरह भी चला था, काफी टाइम बैंटर की तरह भी चला था। तो एशेज के बाद अब जब इंग्लैंड यहां पर हारी है मैच, तो एडम गिलक्रिस्ट की एक पिक्चर आती है जिसमें उन्होंने एक टी शर्ट पहन रखी है और उसमें मोरल विक्ट्री लिखा हुआ है, और उसमें आई जो है विक्ट्री का, उस पर एशेज बना हुआ है। तो वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी नहीं, वो डायरेक्टली इंग्लैंड को ट्रोल कर रहे थे। इंग्लैंड ने जो दूसरा टेस्ट मैच हारा है, जो उनकी बेसबॉल अप्रोच इंडिया में फेल हुई है, उसको ट्रोल करते हुए उन्होंने वो मोरल विक्ट्री की टी शर्ट पहन रखी थी। और कहीं ना कहीं ये जो बैंटर है, हालांकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का बैंटर हमेशा से चलता है, लेकिन ये बैंटर इसलिए ज्यादा मजबूत हो गया। और इसलिए आप सामने वाले को ट्रोल कब करते हो? जब सामने वाला आपके सामने बहुत ब्रॉड खड़ा होता है और वो फाइनल डे पर गिव अप कहो या फिर हार जाता है कहो। क्योंकि जब थर्ड डे या सेकंड डे जब खत्म हुआ था, तो उस टाइम पर इंग्लिश मीडियाज बहुत तरह की बात कर रहे थे। इंग्लिश मीडिया ने तो यहां तक के छाप दिया था कि व्हाट इट फेल्ट लाइक, जहां पर 1-1 होगा, इट फील्स लाइक कि इंडिया 2-0 से पीछे हो जाएगी। कि जब आपको लग रहा था कि आप 1-1 करके ड्रॉ कर लोगे, क्योंकि आपको 300-350 रन चेज करने थे। वहां पर एंडरसन ने भी एक स्टेटमेंट दे दी थी कि हम 50-60 ओवर में इसको चेज डाउन कर लेंगे, 325 रन है, बहुत ज्यादा नहीं है, और हम इसको आसानी से चेज डाउन कर लेंगे। और इतनी बड़ी बात कहने के बाद बहुत सारे मीडिया हाउस जो हैं, बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स जो हैं, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स पर कुछ इस तरह की हेडलाइंस दे दी थी कि जहां पर ऐसा लग रहा था कि 1-1 हो जाएगा, वहां अब ऐसा लग रहा है कि 2-0 हो जाएगा और इंडिया अपने घर पर ही पहले 2 मैचेस हार जाएगा। तो इतनी बड़ी बात करने के बाद जब आप आते हो चौथे दिन बैटिंग करने और आपकी बैटिंग कोलैप्स हो जाती है और आप बड़े आराम से, इंडिया जो है आपको एक बड़ी मार्जिन से हरा देता है, उसके बाद जाहिर सी बात है ट्रोलिंग बनती है। और इस ट्रोलिंग के बीच में एडम गिलक्रिस्ट घुस गए, उन्होंने थोड़ा सा एशेज का तड़का उसमें लगा दिया। और जाहिर सी बात है, जब टेस्ट मैचेस की बात हो रही होती है तो वो एशेज का तड़का बहुत जोरदार लगता है, और वो जोरदार तड़का जो है वो लगा है हर इंग्लिश खिलाड़ी को, हर इंग्लिश फैंस को। और अब ये देखना है कि ये जो इंग्लिश खिलाड़ी, इंग्लिश फैंस जिस तरह से पहले 2 मैचेस में अपनी तैयारी के साथ आए थे, पहला जीत गए थे, काफी अच्छी वहां परफॉर्मेंस दिखी थी, दूसरा हार गए, तो अब ये 1-1 हो चुका है। अब आगे आने वाले 3 मैचेस में किसका पड़ला भारी रहता है, क्योंकि इंग्लैंड टीम ने एक ब्रेक ले लिया है। इंग्लैंड टीम चली गई है आपको अबू धाबी, वहां अपनी फैमिली के साथ अबू धाबी में थोड़ा वीकेंड स्पेंड करेगी। हालांकि एक हफ्ते का पूरा प्लान है उनका, और ज्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो कुछ भी क्रिकेटिंग इक्विपमेंट से लेकर के नहीं गए हैं, कोई बैट एंड स्टफ कुछ नहीं, वो प्रॉपर छुट्टियां मनाने गए हैं और उसके बाद वो वापस आकर के दोबारा से टेस्ट मैचेस की तैयारी करेंगे। इस पर भी काफी क्वेश्चन उठ रहे थे कि भाई टेस्ट मैच के बीच में आप ऐसा उठ करके छुट्टी मनाने कैसे जा सकते। हालांकि ये पहले का उनका प्लान था कि बीच में 9 दिन का गैप है, उसमें हम 3-4-5 दिन घूम करके आएंगे। तो चलिए खैर देखते हैं कि ये उनका घूमना कितना उनके लिए सही रहता है, क्या वाकई उनको यहाँ से थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है और उसके बाद आकर के वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, और या फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से वो थर्ड टेस्ट मैच में भी उनका कुछ सेकंड टेस्ट मैच जैसा हाल हो जाता है। आपको क्या लगता है, ये प्रैक्टिस का जो गैप है, ये जो छुट्टी है, क्या ये नेसेसरी थी, और या फिर ये कहीं ना कहीं जाकर के थर्ड टेस्ट में नुकसान पहुंचाएगा? और ये गिलक्रिस्ट की जो वो टी शर्ट थी, उसके बारे में मुझे अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें।